Hello all the buddies, welcome back to my channel. Hey, it's me Garima Khetarpal welcoming you all in my channel. So as you know, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th के लिए डाला था कि हाउ टू स्कोर फुल और गुड मार्क्स इन योर एसएसटी एग्जाम. सिमिलरली इस वीडियो में भी मैं क्लास 9th के बारे में बताने वाली हूँ कि हाउ टू स्कोर गुड एंड फुल मार्क्स इन योर इंग्लिश एग्जाम. राइट. सो आपको मैं इस वाली वीडियो में इंग्लिश के आपको पता है ग्रामर के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी, लिटरेचर के बारे में बताऊंगी, रीडिंग पैसेज के बारे में बताऊंगी एंड राइटिंग स्किल के बारे में बताऊंगी. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो, सबसे पहले अगर मैं रीडिंग पैसेज से स्टार्ट करें, हम देखो क्लास 8 तक में अगर आपको रीडिंग पैसेज आते थे तो वो इजियर लेवल पे आता था और कई टीचर डिफिकल्ट लेवल पे दे देती थी क्या बोल के कि 9th में डिफिकल्ट आएगा, इसलिए क्लास 8 में प्रैक्टिस होनी चाहिए डिफिकल्ट की. बट तब भी वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता था. क्लास 9th में थोड़ा सा हमारा जो पैसेज होता है हल्का सा डिफिकल्ट लेवल होता है. क्या, जैसे उसमें हमारा पैसेज में मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर आपको उसमें आपको पूरा अगर आप पैसेज को पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हो तब आपके लिए इजी बन जाएगा. बट अगर आप ये सोचो कि बस मैं आप बीच बीच में से वो वर्ड ढूंढ के आंसर निकाल लोगे क्वेश्चंस का, तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा और आपको फिर पैसेज वो टफ लगेगा. बट अगर आप पूरा रीड करके अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करोगे कि वो आपको बताना क्या चाह रहा है, तो आप इजीली उसके आंसर फाइंड आउट कर पाओगे. सो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, अगर आपको रीडिंग पैसेज में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप ना क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप. फिर ना आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के फिर आप उसके बाद पैसेज में जाओ. पैसेज को फर्स्ट पैरा देखो होता क्या, ऑलमोस्ट हर पैसेज में क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैसेज में होता है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैसेज में होता है एंड सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड पैसेज में होता है. पर वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, आपको ढूंढना पड़ता है और आपको खुद से बना के लिखना पड़ता है. अगर आप वही सेम लाइंस लिख दोगे, सेम लाइंस वैसे मिलेगी नहीं आपको पैसेज में, बट अगर आप वैसे ही लिख दोगे तो आपकी हाफ और 1 मार्क्स भी कट सकते हैं अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. सो अगर आप खुद से बना के लिखोगे तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है ना इसके लिए, तो कि अंडरस्टैंड करो आप पैसेज में क्या लिखा हुआ है आपके. राइट. सो अंडरस्टैंडिंग द पैसेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो क्या करना, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, फर्स्ट पैसेज पे जाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पैसेज में यही होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट पैसेज में होता है, सेकंड का आपका सेकंड पैसेज में होता है. सिमिलरली सेम गोज विद अदर क्वेश्चंस. राइट. इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि क्या बोल रखा है, ठीक है. उसके बाद आप जाओ पैसेज में. फिर पैसेज में फर्स्ट पैसेज को अच्छे से रीड करो, उसको अच्छे से समझो कि फर्स्ट पैसेज में बोल क्या रहा है, वो पहले उसको अच्छे से रीड करो. और अगर फर्स्ट पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हल्के फुल्के क्वेश्चन से मैच हो रहे हैं तो मीन्स आपका उसी में आंसर है, और उसको अंडरस्टैंड करो पैसेज को और फिर खुद से बनाकर लिखो. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको उस पैसेज में उसका आंसर नहीं मिल रहा फर्स्ट क्वेश्चन का, तो देन आप सेकंड पैसेज में जाओ, उसको अच्छे से रीड करो, अच्छे से समझो उसको. इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं देंगे, वो आसान सी इंग्लिश मतलब पैसेज में जो नॉर्मल इंग्लिश होती है वही यूज होती है, तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. एंड देन फिर आप देखो कि वो फर्स्ट क्वेश्चन के हल्का हल्का आंसर इसमें मिल रहा है या दोनों को कंबाइंड अगर करें तो फिर आंसर मिल रहा है. फिर दोनों में से खुद के वर्ड बना के उसका आंसर फॉर्म करो. देखो आंसर तो आपको फॉर्म करना आना ही चाहिए और 9th में आके आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आप हर एक सब्जेक्ट में ना आप इजीली आंसर फॉर्म कर पाओगे. क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था, आपको अगर आपने आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी कि जिसमें मैंने क्लास 10th के सम टिप्स और ट्रिक्स क्लास 9th के सम टिप्स और ट्रिक्स बताए थे. राइट. सो उसमें मैंने ये भी बताया था कि क्लास 9th रटने की क्लास नहीं है, कंसेप्ट क्लैरिटी की क्लास है, जिसमें आप खुद बना के आंसर्स लिखते हो. राइट. तो इसमें भी आप खुद से इजीली बना पाओगे अगर आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस है, आप खुद से बना पाते हो. उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप बहुत सारे पैसेज की प्रैक्टिस करो. यूटी में तो आपका पैसेज नहीं आता, बट जो मिड टर्म फाइनल में अच्छा स्कोर और फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए ना आप ढेर सारे पैसेज में स्कोर करो. क्योंकि मेरे भी क्लास 9th में पता है लिटरेचर में फुल मार्क्स आ जाते थे, ग्रामर में भी आ जाते थे इवन दो, बट मेरे जहाँ मार्क्स कटते थे वो थे पैसेज.
क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं ज़्यादा लिटरेचर में फोकस करती थी और ग्रामर में फोकस करती, राइटिंग स्किल्स में फोकस करती थी। इवन तो राइटिंग स्किल्स में भी मेरे बहुत बार 5/5 आ रखे हैं। लिटरेचर में भी जितने मार्क्स टीचर होती थी ऑलमोस्ट फुल आ रखे हैं, बट जहाँ मेरे मार्क्स करते थे इज ऑल इन रीडिंग, और हर बच्चे के रीडिंग में कटते हैं। तो आपके ना कटे उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपके मिड टर्म से पहले, फाइनल से पहले आप भर भर के रीडिंग पैसेज की प्रैक्टिस करो। या तो आप कोई रेफरेंस बुक से भी कर सकते हो, या अगर वो नहीं है आपके पास तो गूगल में सर्च करो क्लास 9th के रीडिंग पैसेज। और मैं कह रही हूँ यार, क्लास 9th के करके ना आप क्लास 10th के करो। क्लास 9, 10th, और क्यों क्यों क्योंकि क्लास 9th में क्या बहुत सारी टीचर आपको क्लास 10th के भी पैसेज उठाकर दे देती हैं पेपर में। सो आप दोनों के भर के प्रैक्टिस करो और देन यू कैन रियली स्कोर फुल मार्क्स। लाइक 20 मार्क्स का आई थिंक पैसेज होता है आपका, उसमें आप 20 में से 20 स्कोर कर पाओ। आपको उसके लिए बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आई विल जस्ट से दिस कि आप भर के प्रैक्टिस करो, उससे आपको अपने मन आप इजीली आंसर फॉर्म कर पाओगे। और कभी भी आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड लिखे ना, उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया करो क्वेश्चन पेपर में। और उसका ना अगर मीनिंग समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है कि सबको मीनिंग समझ आए उसका, नहीं, उसका मीनिंग उसकी पहली लाइंस को रीड करके आप समझो कि वो कहना क्या चाहता है, राइट। सो यही मैं बोलना चाहूंगी कि जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओ ना, क्लास 9th की करो, क्लास 10th के पैसेज उठाओ, दोनों क्लासेस के उठाओ। चाहे आप क्लास 9th में क्यों ना हो, बट आप क्लास 10th के भी रीडिंग पैसेज की प्रैक्टिस करो, और वो आपको गूगल में इजीली मिल जाएंगे। आप गूगल में सर्च करोगे, और अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप बस मुझे कॉमेंट में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भर के रीडिंग पैसेज की लिंक डाल दूंगी, जिससे आपको इजीली वो रीडिंग पैसेज मिल जाएंगे। ओके, एंड देन अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में भी आपको पता है आपके जितने टॉपिक्स हैं, सबसे पहले क्या करना, ग्रामर में आपके 9th में जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स है ना, वो एक नोटबुक में लिख लेना। फिर क्या करना, जैसे मान लो डिटरमाइनर्स है, मोडाल्स है, उन सबको पहले क्या करो आप, सबसे पहले ना आपको यूट्यूब में आपको इजीली वीडियोस मिल जाएंगी बहुत टीचर्स की। जैसे आप कोई भी, जैसे दीपिका मैम है, वो बहुत अच्छा आपको रूल्स क्लियर करवा देंगे, और बहुत सारे टीचर्स है, डियर सर आपको सारे रूल्स क्लियर करवा देंगे। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो इंग्लिश, उनकी एक बार ग्रामर की वीडियो देखना उस पर्टिकुलर टॉपिक की। फिर जो भी रूल्स वो बोल रहे हैं उसको एक नोटबुक में वो बना लो ग्रामर की, जिसमें वो जितने भी रूल्स हैं वो सारे लिख लेना, और वो रूल्स को बार बार रिवाइज करना। और क्या करना, जिसमें मैंने आपको रीडिंग पैसेज में बोला था प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ग्रामर में भी मैं बोलूंगी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्लियर योर रूल्स, क्लियर योर कंसेप्ट्स ऑफ एवरी टॉपिक्स, एवरी थिंग, एंड देन डू प्रैक्टिस अ लॉट। ये नहीं कि यार इसका आंसर तो ये सही लग रहा है बोलने में, तो ये टिक कर देते हैं, या ये सही आंसर है। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो 10th में भी कभी क्लियर नहीं होगी ग्रामर। मतलब 10th में देखो, ऐसा क्या पता आपका तुक्का सही जाए, बट हर बार ऐसा नहीं होगा ना, हर बार ऐसा नहीं होगा, वो आपका जो फुल मार्क्स का स्कोर है वो पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए आप यू ओनली नीड टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि यू ऑल नो प्रैक्टिस मेक वन परफेक्ट, राइट। सो रीडिंग पैसेज में भी प्रैक्टिस, ग्रामर में भी प्रैक्टिस जितनी हो सके। ग्रामर में सबसे पहले कंसेप्ट्स, रूल्स को देखो, पूरी एक वीडियो देखो यूट्यूब पे, और फिर जितने भी रूल्स हैं उसको लिखो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। आपको गूगल में वो भी मिल जाएगी, आप गूगल में कोई भी टॉपिक सर्च करोगे आपको इतनी सारी वर्कशीट्स मिल जाएगी, उसको सॉल्व करो। फिर उसके आंसर बाद में देखो, पहले आंसर मत देखो, पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद आंसर देखो। लाइक फिर मान लो 10 क्वेश्चन थे, राइट, आपने 10 पॉइंट लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने आंसर्स लिखे पहले, फिर आपने उसके आंसर लिखे, फिर आपने उसके बाद आंसर चेक करा। अब मान लो आपके 10 में से 2 या 3 गलत हो गए, राइट, है ना। तो फिर देखो यार, वो 3 जो गलत हुए हैं वो कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं, या वो क्यों गलत हुए हैं, मतलब उसका रूल जो है, जो भी आपका, वो क्लियर नहीं है, उसको फिर जाके क्लियर करो अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। एंड प्रैक्टिस, लिटरली बहुत सारी प्रैक्टिस, क्लास 9th, क्लास 10th की ग्रामर की प्रैक्टिस करो क्लास 9th में, क्योंकि टीचर्स क्लास 10th के भी बहुत सारे क्वेश्चन उठा के देती हैं क्लास 9th के क्वेश्चन पेपर में। तो रीडिंग पैसेज में भी क्लास 10th के भी पैसेज प्रैक्टिस करो, अपने क्लास के तो करो प्लस क्लास 10th के भी करो। सिमिलरली क्लास 9th में जो टॉपिक मैच है उन टॉपिक के क्लास 10th के भी प्रैक्टिस करो।
फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो। देन हम राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मेट और आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको स्टार्टिंग लाइन में क्या लिखना है ना, बॉडी की स्टार्टिंग में एंडिंग में क्या लिखना है, और वो मेन क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि फॉर्मेट का आपको पता है 1 मार्क्स होता है। देन एक्यूरेसी कंटेंट का हर एक चीज का होता है 1 मार्क्स, दो लाइक 2 और 1 मार्क्स। तो फॉर्मेट तो अच्छे से कर लो कि 1 मार्क्स तो अपने पक्के बना के चलो। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, आप स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन अच्छे से उसको देख लो, अच्छे से याद कर लो कि, क्योंकि हर एक लेटर में वही सेम स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन होती है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर में जो भी आपको क्वेश्चन मिला है उसके हिसाब से लिख दो कि फॉर एग्जांपल आपको कंप्लेन लाइक क्लास 10th में जैसे कंप्लेन लेटर था, ठीक है, कि जो रोड है बहुत ट्रैफिक लगता है तो कंप्लेन करनी है, तो उसके ये क्वेश्चन है मान लो, तो उसके रिलेटेड ही हम लिखेंगे ना कि इतना जाम है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, है ना, किस रीजन की वजह से है, ये सारी चीजें लिखनी होती है। तो जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड देखो, फॉर्मेट अच्छे से देख लो, और फिर स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन बॉडी ऑफ द लेटर की अच्छे से देख लो, क्योंकि वो उसके भी मार्क्स होते हैं। फिर कंटेंट को अच्छे से लिखना जो भी क्वेश्चन में पूछा है, फिर आपके 5 में से 5 लेटर और राइटिंग सेक्शन में पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मेरे भी बहुत बार, मेरे बहुत क्लास 10th क्लास 9 बहुत बार राइटिंग में 5 आउट ऑफ 5 आ रखे हैं, लाइक 10 मार्क्स ही टोटल होते हैं, 10 में से 9 आ रखे हैं मेरे बहुत बार राइटिंग सेक्शन में। सो ऑल यू नीड क्लियर योर फॉर्मेट, लर्न योर फॉर्मेट, जो भी आपका फॉर्मेट है। देन क्वेश्चंस, यस, इसमें भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या नए नए टॉपिक्स हैं जो आपके आ रहे हैं, है ना, कौन कौन से अलग अलग टॉपिक हैं, है ना, जिससे आपको हर एक टॉपिक का पता चल जाएगा। ये हो जाएगा कि आप बॉडी जो है कंटेंट कैसे क्रिएट कर पाओ, वो आपको अच्छे से सीख पाओगे प्रैक्टिस करके लेटर में। देन कम्स टू लास्ट पार्ट, दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर आपकी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है, बहुत स्कोरिंग स्कोप होता है। मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे लिटरेचर में मेरे बहुत अच्छा स्कोर आता था। मतलब लिटरेचर आपको पता है आपकी क्लास 9th में 2 बुक है, मोमेंट्स एंड 1 इज बिहाइव, राइट। तो आपकी 2 बुक्स हैं क्लास 9th में। इसमें क्या करना है आपको, दोनों बुक्स के जैसे कोई भी चैप्टर है, सबसे पहले कोई भी चैप्टर मान लो आपने उठाया, है ना, जैसे आपका एक चैप्टर है रोड नॉट टू टेकन, राइट, या क्लास 9th का ही आई थिंक। सो ये मेरा फेवरेट चैप्टर था, आई थिंक सो क्लास 9th का है शायद, हाँ क्लास 9th का ही है ये। सो रोड नॉट टू टेकन मेरा फेवरेट चैप्टर था। उसमें आपको 2 रोड के बारे में बताएंगे, है ना, कि लाइफ में भी ऐसे 2 अपॉर्चुनिटीज अलग अलग होती हैं, तो ऐसा कुछ चैप्टर था आपका। तो आप सबसे पहले क्या करो, जैसे आपके पास पोम्स होती हैं, चैप्टर्स होते हैं, तो उसके सबसे पहले 1 शॉट देखो। और 1 शॉट कैसे देखो, एनिमेटेड वाले देखो, उससे आपको सारा चीजें, पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगा चैप्टर की पूरी स्टोरी थी क्या। जैसे मैं आपको अगर रिकमेंड करूँ और सजेस्ट करूँ, एजुकेशनल भैया का देखो आप, वो इतने अच्छे एनिमेटेड लेक्चर देते हैं जिससे आपको पूरा चैप्टर एनिमेशन ऐसा लगेगा मूवी देख रहे हो, जिससे आपको हर एक चीज आपको लर्न हो जाएगी। फिर क्या करो, फिर भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो इंग्लिश में भी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो रीडिंग पैसेज हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपके राइटिंग सेक्शन हो, चाहे वो लिटरेचर हो, ठीक है। लिटरेचर में तो सबसे पहले आप 1 शॉट एनिमेटेड मैं बोलूंगी, ऐसे सुनने वाले ना आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट एनिमेटेड में आपको इंटरेस्ट आएगा, ऐसा लगेगा आप मूवी देख रहे हो, जिससे आप इजीली समझ पाओगे पूरे चैप्टर में क्या है। फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादातर लॉन्ग की करो, कि लॉन्ग की स्टार्टिंग और कंक्लूजन हर एक चीज हम कैसे लिखते हैं। पहले लॉन्ग के मान लो एक चैप्टर आपने करा, है ना, कोई भी चैप्टर करा, उसका एनिमेटेड 1 शॉट लेक्चर देखा, उसके बाद आपको चैप्टर क्लियर हो गया, फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, वो आपसे हो रहे, फिर आप लॉन्ग पे आओ। स्टार्टिंग में लॉन्ग 3 से 4 आप खुद से रीड करो, जो लिखा हुआ है वो रीड करो, फिर उसके बाद आप समझ जाओ कि इन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी है, फिर बीच में कैसे लिखा है, फिर लास्ट में कंक्लूजन भी अच्छा होता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में लिखते हो कंक्लूजन भी साथ में, उसके भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, लाइक उसको बनाते कैसे, फॉर्म कैसे करते हैं, वो अच्छे से सीख लेना, क्योंकि वो 6 मार्क्स के होते हैं। और ये पक्का कर लेना कि आपके 6 में से 6 उस पर बन जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप ये जरूर फॉलो करोगे। लिटरली अगर आप इसको फॉलो करोगे तो सीरियसली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में। मैं बस जो मैंने आपको बोला एक बार फॉलो करके देखना, एंड देन रिजल्ट जरूर आपको दिखेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई, पता नहीं मेरे माइक को क्या हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।